हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज एक खेल खेल रहे हैं। दो बच्चे हैं, अनुज और राधा। अनुज और राधा दोनों ने कुछ कार्डबोर्ड पीसेस लिए और वो आधे आधे बांट लिए। दोनों के पास 2 ग्रीन कलर के कार्डबोर्ड पीसेस हैं, 4 वाइट और 4 रेड। इस तरह से दोनों ने आधे आधे बांटे। अब दोनों ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, इसे डिजाइन बनाएंगे। तो पहले अनुज ने डिजाइन बनाया। देखें कैसे बनाया अनुज का डिजाइन। अनुज ने बनाया ये डिजाइन। ये है अनुज का डिजाइन। फिर राधा ने डिजाइन बनाना शुरू किया। तो देखते हैं राधा ने कैसा डिजाइन बनाया। अब ये है राधा का डिजाइन। अब आप बताइए कि किसका डिजाइन अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे कहेंगे कि राधा का डिजाइन अच्छा है। क्यों अच्छा है राधा का डिजाइन? बताइए, क्यों अच्छा लग रहा है राधा का डिजाइन? क्योंकि राधा ने सभी कार्डबोर्ड पीसेस को एक पैटर्न से जचाया। पहले एक ग्रीन, फिर व्हाइट, फिर रेड, फिर व्हाइट, फिर रेड। क्योंकि ग्रीन 2 थे तो इसलिए उसने ये 2 रख दिए। पहले उसने एक पैटर्न बनाया कि वो आधे कम है तो उनको वो 2 रखने के बाद ही रखे। तो इस तरह से उसका पैटर्न अच्छा बन गया। तो जब हम पैटर्न से कोई भी चीज को रखते हैं तो वो ज्यादा अच्छी लगती है ना। आप लोगों ने भी बनाए होंगे पैटर्न। आपको अगर हम कुछ और पीसेस दें तो आप उसके पैटर्न बना लेंगे। बनाए कुछ और पैटर्न बनाते हैं अब हमारे पास है ये कार्डबोर्ड पीसेस। 2 पर्पल कलर के हैं, 2 ग्रीन है और 2 रेड है। अब इनका हमें पैटर्न बनाना है। तो बनाए। पहले मैंने एक पर्पल लिया। अब कौन सा लूं? रेड भी ले सकती हूं। फिर ग्रीन लिया। ठीक है। अब फिर मैंने कौन सा लेना चाहिए मुझे? क्योंकि ये पैटर्न है तो हमें क्या करना होता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना होता है, तभी हमारा पैटर्न अच्छा बनता है। तो पर्पल, रेड, ग्रीन। अब फिर क्या होना चाहिए? रेड नहीं ना। तो कौन सा होना चाहिए? पर्पल होना चाहिए। पर्पल के बाद रेड, रेड के बाद फिर ग्रीन। तो ये बन गया हमारे एक सुंदर सा पैटर्न में क्या होता है, जो चीज हमने एक बार कर दी उसको हमें बार बार रिपीट करना होता है। तो वो एक सुंदर सा डिजाइन बन जाता है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अभी मैं आपको कुछ और पैटर्न दे रही हूं, आपको उसको कंप्लीट करना है। और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पैटर्न देखे होंगे। चादर पे, अपने सूट पे पैटर्न होते हैं, तभी वो इतने सुंदर दिखाई देते हैं। अपने घर पे देखिए, जो भी फूलों वाली चादर होगी उसमें क्या होगा, एक बार हरा फूल, फिर एक नीला, फिर हरा, फिर नीला। तो पैटर्न बनाते हैं वो, तभी वो अच्छा लगता है। कुछ तो पैटर्न ऐसे होते हैं। अभी हम एक और बनाए। अभी हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो पहले एक रेड ब्लॉक, फिर 2 वाइट, फिर एक रेड, फिर 2 वाइट। तो अब कैसा होगा? क्या हो रहा है? वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। जो एक बार किया वही दोबारा। 2 वाइट के बाद कैसा है? रेड है। तो यहां पे भी कैसा होगा? रेड ही आएगा। ठीक है बच्चों, एक रेड ब्लॉक,
फिर उसके बाद 2 वाइट। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? ऐसे ही ये तो है कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। कई बार क्या होता है, कुछ चेंजेस होते जाते हैं, वो भी पैटर्न होते हैं। अभी हम देखते हैं। अभी बच्चों देखो, इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। तो पहले है एक रेड ब्लॉक, फिर एक व्हाइट, फिर एक रेड, फिर 2 व्हाइट, अब एक रेड। इसके बाद कैसा होगा? 1 से 2 गए, 2 से कितने हो जाएंगे? 3, है ना? फिर एक रेड आ जाएगा, फिर कितने होंगे? 4 व्हाइट। तो ये भी एक पैटर्न है। और इसी पैटर्न को हम एक और तरह से भी बना सकते थे। ये भी पैटर्न हो जाता, पहले एक रेड, एक व्हाइट, फिर रेड, 2 व्हाइट, फिर एक रेड, एक व्हाइट, फिर एक रेड, फिर 2 व्हाइट। ये भी एक तरह का पैटर्न हो जाता। तो एक ही चीज को हमें रिपीट करना है, तो हम किसी भी तरह से इस पैटर्न को बना सकते हैं। बस वो खूबसूरत लगेगा, क्योंकि हमने चीज को रिपीट किया है, तो वो सुंदर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पैटर्न, ये है चीजों से बनाए हुए पैटर्न। ठीक है, अभी तो क्या था, ये अलग अलग चीजें ली मैंने, उससे पैटर्न। अगर हमें एक ही चीज दे दी जाए, उससे हम पैटर्न कैसे बनाएंगे? बना सकते हैं क्या हम उससे पैटर्न? बताइए बच्चों। अगर मैंने सिर्फ आपको एक ये ब्लॉक दे दिया, क्या इसको आप बार बार यूज करके कोई पैटर्न बना सकते हैं? क्या मैं इसी को बार बार लगाती जाऊंगी? तो ये तो रिपीटेशन हो गया, रिपीट हो रही है एक ही चीज। क्या इसी से मैं एक पैटर्न बना सकती हूँ? हाँ, बना सकते हैं। इसको हम घुमाते जाएंगे, बार बार घुमाएंगे। जैसे ये यहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में सीखा है कि कैसे घुमाते हैं। अगर हम इसको 1/4 घुमाएंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको घुमाएंगे हम, इसी को 1/4 घुमाएंगे तो इसका मुंह यहाँ पे हो जाएगा। फिर 1/4 घुमाएंगे तो इसका मुंह यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से घुमाएंगे तो फिर इसका मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का क्या बन गया? पैटर्न बन गया। ये है 1/4 घुमाने पे। कितना घुमाया हमने? 1/4 घुमाया। ये है 1/4 घुमाने से पैटर्न। और अगर मैं इसी को आधा घुमाऊं, आधा घुमाने पे पैटर्न बना सकते हैं ना? इसको नीचे हो गया, फिर ऊपर हो जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये भी एक पैटर्न है। ये है आधा घुमाने पे। और जो हमने पहले बनाया था वो था 1/4 घुमाने पे बना हुआ पैटर्न। ठीक है बच्चों, आगे आप सभी को समझ में? ये है ठोस वस्तुओं के पैटर्न। कोई भी ठोस वस्तु अगर हमें दी गई है तो उससे हम पैटर्न कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने किए ठोस वस्तुओं के पैटर्न, उनको घुमाने से, उनको बार बार रिपीट करने से। अब हम करेंगे कुछ ऐसे पैटर्न जो कि अल्फाबेट से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, पहले अल्फाबेट के करेंगे, फिर हम कुछ संख्याओं से जुड़े पैटर्न भी करेंगे। जैसे अगर हमें पैटर्न दिया गया पहले ए, फिर सी, फिर ई। अब इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। तो आप नेचुरली बोलोगे कि ई के बाद यहां क्या आएगा? एफ आएगा? नहीं, यहां क्या आएगा? जी। जी के बाद आई, आई के बाद के। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि एक एक अल्फाबेट इसमें स्किप किया हुआ है, छोड़ा हुआ है। ए के बाद बी को छोड़ दिया, सी, सी के बाद डी को छोड़ दिया, ई के बाद एफ को छोड़ा, जी के बाद एच को छोड़ा, आई के बाद जे को छोड़ा, के
आगे हम बढ़ा सकते हैं ना, के बाद एल को छोड़ेंगे, एम लिखेंगे। तो देखते ही हमें पता लग जाता है कि यहां क्या हुआ है। और ये एक पैटर्न है, पैटर्न को आगे बढ़ाना है हमें, तो हम ये समझ जाते हैं कि जो पहले किया गया है हमें वही करना है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पैटर्न को और आगे बढ़ाया। इसी तरह हम और भी ले सकते हैं, ए जेड, बी वाई, सी। अभी इसको आगे बढ़ाना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये है सेकंड वन। इसको अब आगे बढ़ाना है, तो क्या होगा इसके बाद? अगर हम ध्यान से देखेंगे कि ए के बाद पहला फर्स्ट लेटर ए अल्फाबेट में, और फिर लास्ट लेटर है जेड, फिर फर्स्ट लेटर है बी, फिर सेकंड लास्ट आया, यहां सेकंड तो सेकंड लास्ट, फिर ये थर्ड, तो अब कौन सा आएगा? पीछे से थर्ड लास्ट, तो कौन सा हुआ वो? एक्स। उसके बाद क्या आएगा? थर्ड के बाद फोर्थ, और फोर्थ के बाद पीछे से फोर्थ, कौन सा होता है? डब्ल्यू। तो पैटर्न है ये, हमें जो पहले से किया गया है उसी को हमें आगे बढ़ा देना है। समझ गए आप? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो बच्चों ये हुए अल्फाबेट के पैटर्न। ऐसे अनेकों पैटर्न आप खुद भी बना सकते हैं। आप अपने दोस्तों को के साथ कोई भी पैटर्न उसको बना के दो, उसे कहो कि वो इसे आगे बढ़ाए। जैसे कि अब और बनाए हम पैटर्न, सी ई अब इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। क्या आप बढ़ा पाएंगे? सी के बाद किसको स्किप किया? डी को स्किप किया। डी के बाद ई आ गया यहां पे, ई के बाद हमने एफ और जी को स्किप कर दिया, एच आ गया। अब एच के बाद हम किसको स्किप करेंगे? यहां पे कितने लेटर स्किप हुए? 1 लेटर स्किप हुआ। यहां कितने स्किप हुए? 2 लेटर्स। तो अब कितने स्किप होंगे? अगर हमें यहां पे एल दिया होता तो एच के बाद क्या क्या स्किप हुआ? आई जे के, 3 लेटर स्किप हो गए। मतलब क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। पहले 1 को स्किप किया, फिर 2 को स्किप किया, अब 3 को स्किप किया। तो अब कितने स्किप होंगे? 4 लेटर्स को हम स्किप करेंगे। एल के बाद एम, एन, ओ, पी, पी को स्किप करके यहां पे क्या होगा? क्यू। अब 4 लेटर्स स्किप हो गए। अब उसके बाद हमें कितने स्किप करने पड़ेंगे? 5, आर एस टी यू वी, 5 स्किप हुए, आया डब्ल्यू। तो इस तरह से ये पैटर्न चला। तो हमने 3 तरह के ये पैटर्न देखे हैं। पहले में तो क्या था? एक लेटर स्किप हो रहा था। इसमें क्या था कि एक लेटर शुरू से और एक लास्ट से, फिर एक शुरू से आगे का, फिर पीछे का, ऐसे चल रहा था। तो ये है अलग अलग तरह के पैटर्न, पर है सभी पैटर्न, है ना? तभी तो हम आगे का बता सकते हैं। नहीं तो अगर मैं रैंडमली कुछ भी लिखती जाऊं, डी एफ एन ओ, तो इसके आगे का कोई क्या बता सकेगा? डी के बाद मैंने एक लेटर ई स्किप कर दिया, एफ के बाद मैंने जी एच आई जे के 5 लेटर स्किप किए, और एन के बाद फिर मैंने कोई स्किप ही नहीं किया। तो ये एक पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न नहीं है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर पैटर्न है तभी हम उसको आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ मतलब बार बार एक ही चीज की जा रही है। तो हम वही चीज आगे करके और आगे का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया सभी को समझ में? ये हमने अल्फाबेट के साथ किया। अभी हम करेंगे
नंबर्स के साथ। बहुत मजा आएगा नंबर के साथ करने में तो और भी ज्यादा। अब इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। तो अब क्या हुआ, एक एक नंबर छोड़ा है ना बीच में, 102 छोड़ दिया, फिर 104 छोड़ दिया, तो हर बार एक नंबर छोड़ना है हमें। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 107, उसके बाद 109, उसके बाद 111। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। ठीक है, तो ऐसे ही और पैटर्न हमारे पास नंबर्स के साथ हो सकते हैं, जैसे 1 के बाद 3 के बाद 6 के बाद 10। अब इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। तो क्या होगा बताओ, यहां पे क्या होगा, यहां पे 1 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया है ना, एक नंबर स्किप हुआ है, यहाँ पे एक नंबर स्किप हुआ। फिर कितने नंबर स्किप हुए, 4 और 5, 2 नंबर स्किप हो गए। फिर यहाँ पे 7, 8, 9, 3 नंबर स्किप हुए। अब कितने नंबर स्किप होंगे, 4 नंबर। तो 11, 12, 13, 14, 4 नंबर स्किप, 15 आ जाएगा। और इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। 1 में 2 ऐड किया, 3 में 3 ऐड, पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5। अब कितना ऐड करना होगा, 6। अब कितना ऐड होगा, 7, फिर 8। तो इस तरह से ये भी एक पैटर्न है, बार बार एक एक नंबर बढ़ा के ऐड करना है। तो ये भी एक तरह के पैटर्न होते हैं। तो हमने कई तरह से पैटर्न किए ना। तो अब हमें ये एक वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग में हमें 1 से लेके 9 तक की संख्याएं लिखनी है, इस तरह से कि हर तरफ का जोड़, इधर से भी 15 आए, यहां से भी 15, यहां भी 15, इस तरह भी 15, और यूं भी सब जगह से 15 ही जोड़ो, और यूं करें तो भी 15। तो एक ये जादुई वर्ग है, इसको आपको हल करना है। बताओ, 1 से 9 तक की संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी को हमें इसमें भरना है। इसका भी एक तरीका होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो सबसे बीच की संख्या है, उस बीच की संख्या को यहां लिखिए, बीच में, इस वर्ग के बीचों बीच, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को इसके एक इधर और एक इधर। ठीक है, कोई भी अगर आपको 9 संख्याएं दी गई हो और आपको जोड़ बराबर करना हो, तो आपको हमेशा यही तरीका प्रयोग करना है, आप इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद ये जो 9 है, इसके ऊपर लिखना है आपको 2, जो दूसरी संख्या, आगे से दूसरी संख्या हो वो लिख लीजिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, फिर आपका सोल्व हो जाएगा। अब ये 9 और 2 11, 11 में कितना ऐड करना पड़े कि 15 हो जाए, 4। अब यहां से करिए, 4 और 5 9, 9 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 6, 15 हो गया। ठीक है, अब 2 और 6 8, और यहां पे आ गया 7, 7, 5 12, और यहां पे 3, ये 7 और 1 8। अब आप इसको कहीं से भी ऐड करके देखिए, आपका जोड़ हमेशा 15 ही होगा। 2, 9 और 4 15, 7, 5, 3 15, 6, 1, 8 15, 4, 3, 8 15, 9, 5, 1 15, 2, 7, 6 15। अब इसको कोई भी, आपको नेक्स्ट भी अगर कोई भी संख्या दे दी जाए तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, सबसे बीच वाली को बीच में और
सबसे बड़ी और सबसे छोटी को इसके दोनों तरफ, और जो सबसे बड़ी है उसके ऊपर आपको जो शुरू से दूसरी संख्या है उसको लिख लेना है। उसके बाद आप जोड़ की सहायता से इसको पूरे को हल कर सकते हैं। मैं सेम टू सेम एक और 9 संख्याओं का एक और वर्ग दे रही हूं, आप खुद से हल कर लेंगे। ठीक है, अब पहले प्रश्न जैसा ही प्रश्न है, आपको 7 से लेके 15 तक की संख्याओं को इस वर्ग में भरना है, इस तरह से कि जोड़ हर तरफ से 33 आए। कितना हो? 33। ठीक है, तो अब वही आपको तरीका यूज करना है। सारी संख्याएं लिख लीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये जादुई वर्ग का आपको बस तरीका बता दिया, आपको हल करने में बहुत आसान रहेगा। बीच वाली संख्या 11 यहां, सबसे छोटी और सबसे बड़ी इसके साथ में, और जो सबसे बड़ी है उसके ऊपर कौन सी आएगी? जो दूसरे नंबर पे छोटी संख्या है, 8। अब बस आपको करते जाना है, 15 और 8 23 और 10 33। हो गया जोड़। यहां 11 और 10 21 और यहां पे 12 33 हो गया। 12 और 8 20, 20 और 13 33, 13 और 11 24, 24 और 9 33। ठीक है, 10 और 9 19, 19 और 14 33। अब आप देख सकते हैं सारी संख्याएं आ गई हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, आपको ये जादुई वर्ग आपको हल करना अब आ गया है। आपको कोई भी 9 संख्याएं दे तो आप इसको हल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पैटर्न को थोड़ा समझा कि पैटर्न होता क्या है। ये भी एक तरह का पैटर्न हो गया ना, कि हमें बार बार अगर हम वही चीज हर वर्ग में उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, है ना, पिछले वर्ग में भी हमने यही चीज की, इस वर्ग में भी यही चीज की, एक पैटर्न है ये। इस पैटर्न से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें सबसे छोटी, बीच की और सबसे आखिरी बीच में लिखनी है। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है। तो पैटर्न क्या करते हैं, हमारी मैथ्स की कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी कर देते हैं। तो ऐसे ही आप अगले वीडियो में देखेंगे कि पैटर्न से हम कैसे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। आपको ऐसे ही आप जादुई वर्ग बनाइए, अपने फ्रेंड्स से हल कराइए, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से पूछिए, और फिर उनको भी ये मजेदार सा तरीका सिखाइए ताकि वो भी आपसे कुछ सीखें। आपने जो सीखा है उसको आगे ट्रांसफर कीजिए ताकि सब सीख पाए। ठीक है बच्चों, तो बाय। आज के वीडियो में इतना ही।